शरीफ जो होती है सोलह रब की होती है, इसके अलावा हम मुसलमान हैं। अच्छा। वो कहाँ भी चले जाएं उसका हमें कोई सरोकार नहीं। अच्छा। आप हमारे मुल्क के बारे में बात करें, हम वो बात करते हैं। तो इंडिया की कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लहदा मुल्क, काफिर मुल्क है। अच्छा। हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता, क्योंकि वह हिंदुवाद वाकई बात करते हैं। मैं कहता हूँ हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते तो इससे बेहतर था, हमारा अच्छा सिस्टम चल जाना था, फिर भी कोई उनको एहसास होता है। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए थे, आज वो देखे तरक्की पे पहुंच के चांद पे चले गए हैं और हम लोग इस चांद पे रह रहे हैं जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, मजाक बनाया हुआ है। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं, टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिहाज से वो आगे हैं। हम लोग मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं लोगों की। जैसे कोई लड़की आ जाएगी, हमारी गंदी नीयत ये होती है यार चलो इसकी ये हमने करनी है, तो अपनी हवस का निशाना भी बनाते हैं। 90% ये होता है, और 90% जो औरतें जो बची होती है ना जवान, वो ज़्यादातर आप जाए। अब मैं ये चीज़ को कहता हूँ कि अल्लाह पाक माफ़ करे, जो 2 नंबर काम शुरू कर देती है ना, ये इनकी वजह से हो रहा है। जब खाने को मिलना नहीं ना, जब आपके बच्चे रात को रोएंगे ना, तो आप भी टेंशन लेंगी, फिर आप गलत नहीं देखेंगे मैंने गलत क्या करना है, वो सिर्फ आपने करना है अपने बच्चों के लिए खिलाने के लिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि खवातीन अपने बच्चों को 2 वक्त रोटी खिलाने के लिए जिस्म बेचने पे मजबूर हो गई हैं? जी हो रही है, क्यों नहीं हो रही। वो तो चांद पे गया है, तो हमारे तो बेल आसमानों पे पहुंच गए हैं। हाँ, इसलिए हम इंडिया से आगे हैं, फिक्र ना करें इस चीज़। हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुँचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है, ये हम पाकिस्तानी औकात है। वो मोदी का बयान में सुन रहा था, वो हंस रहा था, कहता ये क्या जंग वगैरह में कुछ नहीं पड़ा, कहता मईशत की जंग जीते। कहता पाकिस्तान में देखो पता ही नहीं चलता बात किससे करनी है, मुज़ाकरात किससे करने हैं। हमारे हुक्मरानों में इतनी पावर नहीं है कि सनी देओल ने एक मूवी में सीधा कह दिया है कि अगर पाकिस्तानियों को दोबारा मुल्क में जाने का मिल जाए ना, तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए। कितनी उसने घटिया बातें की हैं पाकिस्तान। नहीं सर, घटिया बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात की थी। मुझे बताएं, मुझे ठीक की बात, उन्होंने बात ठीक की है, लेकिन मैं कहती हूँ आज बॉर्डर खुलेगा मैं भी चली जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमारा 1 रुपया, उनका 1.5 रुपए। यहाँ पे रोटी 20 की। अवाम का मसला क्या है? बिल्कुल यही मसला है ना, रोटी कपड़ा मकान। मैं यही कह रहा हूँ, सस्ता चाहिए। मेरा जो घर है ना, वो फाजिल की, जो उनका गाँव है ना फाजिल की, हमारा बॉर्डर के ऊपर घर है। अगर हम लोग यहाँ कदम रख देना तो वहाँ पे रोटी 5 रुपए की है, अगर कदम पीछे खींच ले यहाँ पे रोटी 20 रुपए की है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, इसरो के 2 कामयाब मिशन चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की वजह से आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है। इसरो ने भारत का नाम ग्लोबल स्पेस मैप में शामिल करवा दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? गुलाम नबी। मलिक इरफान। क्या करते हैं? दुकान पे काम करता हूँ। जी जॉब करता हूँ। सर आपका कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र है, हमारा गुजारा हो रहा है। बस गुजारा हो रहा है? शुक्र है, पूरे पाकिस्तान में गुजारा हो जाए, बड़ी बात है। अल्लाह करे हमारे मुल्क का गुजारा होना शुरू हो जाए, बल्कि हम तरक्कियाँ करें। सर हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसने रिसेंटली 2 मिशन लॉन्च किए हैं, खलाई मिशन। एक चंद्रयान 3 के नाम से, एक आदित्य L1 के नाम से। एक चांद पर गया और एक सूरज पर जा रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तारीफें कर रही है। वो जिसको हम अपना अज़ली दुश्मन मानते हैं, आज पूरी दुनिया उनकी तारीफों के पुल बांध रही है। क्या कहेंगे? शरीफ जो होती है सोलह रब की होती है, इसके अलावा हम मुसलमान हैं। अच्छा। वो कहाँ भी चले जाएं उसका हमें कोई सरोकार नहीं। अच्छा। आप हमारे मुल्क के बारे में बात करें, हम वो बात करते हैं। तो इंडिया की कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लहदा मुल्क, काफिर मुल्क है। अच्छा। हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता, क्योंकि वह हिंदुवाद वाकई बात करते हैं। मुसलमानों को ना जीना हराम किया वहाँ पे, क्यों उसकी हम बात क्यों करें? हम उसकी हमारे मुल्क के बारे में पूछे, इसके हालात क्या हैं, ये क्यों नहीं जा सके? हाँ मैं ये बताता हूँ, आपसे वो भी पूछूंगी कि हम क्यों नहीं जा सके। पहले मुझे आप ये बताएं, आपने कहा वो काफिर है। काफिर तरक्की कर गया है, ठीक है, हम मुसलमान होकर तरक्की नहीं कर पाए। मैं ये बताता हूँ, ये उसकी वजह, उसका ये निज़ाम अदल है ना, निज़ाम अदल उसका वो 1 नंबर है उसका। हमारा निज़ाम अदल कहाँ पे खड़ा है? इमाम गजाली का कौल है, कौमें जबर बर्दाश्त कर सकती हैं, इंसाफ जिस कौम में ना वो कौमें तबाह हो जाती हैं। अब ये हमारे मुल्क का इंसाफ चेक कर लेना, आप पूरे पाकिस्तान का जगह सुप्रीम कोर्ट दे लें, हाई कोर्ट दे लें, कोई भी बंदा सिर्फ गाड़ी 1 मैन शो हो रहे सभी के। हज़ारों दरखास्तें ऐसी पड़ी हैं जो गरीब आदमी सालों से जा रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। मगर जो सियासत सिर्फ सियासत हो रही है इस मुल्क में, इसके अलावा कोई काम नहीं। भाई सियासत कौन सी अच्छी हो रही है, मुझे बताएं कि सियासत कौन सी अच्छी हो रही है? कुछ भी नहीं कर रहे। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान को तकरीबन 76 साल या 78 साल पाकिस्तान को आज़ाद हुए हो गए हैं, ठीक है ना। वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ ना। चीन हमारे बाद आज़ाद हुआ है, वो कहाँ खड़ा है? चीन का और
भारत का मुआवजा कर सकते नहीं कर सकते। चीन ऐसे में दुनिया में मौशत की हड्डी बना हुआ है, रीढ़ की हड्डी। चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। अभी ये सारी बातें ना, उनका सिर्फ अभी चांद गया है, अभी उन्होंने ऐसा वैसा भी काम नहीं किया। मगर बात करना मतलब हमने गिरेबान में बात सुने, वहाँ पे जो चाइना में काम होता था ना कारोबार, वो सारा इंडिया में शिफ्ट हो गया है। तमाम एप्पल की इंडस्ट्री, आपकी टेस्ला इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर भी चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो गया है। असल में बात ये है बाजी, ये जो पाकिस्तान का जो मसाइल ना, पाकिस्तान को हर चीज़ की अवेयरनेस आई, कहाँ पे आ गई अवेयरनेस आ गई है। लो जी हमने इसको सारे बोलने सीखे हैं, उन्होंने सियासतदान बनाए हैं, डॉक्टर बनाए हैं, इंजीनियर बनाए हैं, ठीक है ना, उन्होंने हर काम किया है, मुल्क के लिए किया है। हमारे बड़ों ने क्या किया है? हमारे बड़ों ने क्या खजाने बनाए हैं, बनाए और बिल्डिंगें बनाई हैं, जो बनाई और ना गई है, जो स्कीमें बना दी हैं उसमें उन्होंने कमाया, पैसा कमाया। मुल्क के लिए कुछ नहीं किया है। चाहे कोई भी सियासतदान हो, कोई एक बंदा बता को मुल्क के लिए क्या किया है 2018 से पहले? कुछ नहीं किया किसी ने। आप बात कर रहे हैं इंडिया की, इंडिया काफर मुल्क है, ये है वो है फलां है। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को जो आप लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं, आज वो देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना मुल्क को यहाँ से यहाँ पर जाकर ले गए हैं। और हमारे सियासतदान किसी मुल्क में चले जाए तो चोर चोर के नारे लगते हैं। सही कह रही हूँ सर कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब आप मुझे बताएं कि हमने ये काफिर मुस्लिम के बीच में फंसे हुए रह गए हैं और वो चांद पर पहुंच गए। असल में चांद में बिल्कुल बेशक पहुंच गया, कोई पता नहीं चला गया, पहुंच गया। मगर बात करने का हमारा मुल्क क्यों पीछे है, उसकी रीज़न वजह यही है कि हमारे मुल्क में इसमें काम नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में सिर्फ काम हो रहा है, सिर्फ मुल्क में मुल्क हुकूमत किसने करनी है, इसको अंदर किसने डालना है। आज तक कोई हुक्मरान मुझे आए बताए ना किसी ने अवाम के लिए कुछ किया? किसी ने भी कुछ नहीं किया। आपने किसको वोट डाला था? किसी को भी नहीं। आपने किसको डाला था? मैंने डाला था PTI को डाला था, शेर को भी डाला था। तो किसी ने भी कुछ किया? मैं तो बता रहा हूँ, हम इनसे पागल हो गए, हम क्या करें इनके बारे में, हम क्या कहें। हम मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे जो जाती है ना, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तब तक वोट नहीं दूंगा जब तक किसी नए बंदे को ना लाएंगे ये, क्योंकि ये जो भी लीडर है ना, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। आपको पता है जो दूसरे ममालिक है ना, वहाँ पे इंडिया के लोग प्रेसिडेंट बन रहे हैं। अभी कल की खबर है, सिंगापुर का जो प्रेसिडेंट लगा है वो एक इंडियन है। अगर आपके पास कोई अच्छा सियासतदान नहीं है तो इस वक्त UK का प्रेसिडेंट इंडियन है, US के इलेक्शन में एक इंडियन ओरिजिन खड़ा हुआ है, तो आप भी कोई प्रेसिडेंट इंपोर्ट कर लें, क्योंकि हमारे इस मुल्क में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। देखिए जी, बात ये है कि ये जो मुल्क है ना, इस वक्त जिस हालात में खड़ा है, ये लोग किसी के बारे में नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपने नाम और शोहरत के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा बताएं, आप मुझे जवाब दें, क्या हमारे मुल्क में है कोई ऐसा लीडर जो मुल्क की भागदौड़ संभाल सके? लीडर मुल्क से ही पैदा होगा। जब तक ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन खत्म नहीं ना होगी, तब तक ना कोई लीडर आएगा, ना कोई चीज़ होगी। करप्शन के साथ साथ हमें अपना दिमाग भी मैच्योर करने की जरूरत है। और देखे ना, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों को हक लाल कर इज्जत खिला रहा हूँ। मेरी तनख्वाह मसाला 30,000 रुपये, मैं 30 साल में गुजारा करता हूँ। ये बड़े लोग, मैंने देखा ये पाकिस्तान मुल्क क्या चीज़ है, जो 20,000 वाला बंदा वो पूरा बिल दे रहा है, जिसकी तनख्वाह 15 लाख या 10 लाख तनख्वाह वो बिल नहीं दे रहा, वो बिल नहीं दे रहा, वो पेट्रोल भी फ्री ले रहा है, वो गाड़ियाँ भी फ्री ले रहा है। गरीब आदमी ने जब जाना उसने किराया भी ऑटो का किराया देना है, जहाँ भी जाना उसका किराया देना है। बात कहने का मकसद है, ये सारी बातें ना प्रैक्टिकली करेंगे फिर पता चलेगा ना। आप इंटरव्यू कर देंगे, आप पढ़े लिखे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुल्क के लिए क्यों नहीं सोचते? सर आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं ना, आपकी आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठाएंगे ना, इसी तरह आगे आगे लोग बढ़ेंगे तो आगे बात चलेगी ना। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना आसिफ है। क्या करते हैं? कसूर से आया हूँ, मैं एंटरलू फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो इधर मैं मेहमान आया लाहौर से। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हमने 70 साल पहले ये कहकर आज़ादी ली थी कि हमने एक अलग रियासत बनाना है, हमने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनानी है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तारीफ़ कर रही है और पाकिस्तान, मुख्तलिफ कंट्रियों में गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन्स चल रही हैं, क्या कहेंगे? बात ये है कि हमारा पाकिस्तान जो भी है ना, जो लीडर हैं वो दोनों ही चोर हैं, PTI के भी और नून लीग के भी है। भारत इसलिए आगे जा रहा है कि वो उधर सुकून है और सुकून है, महंगाई नहीं है इधर बहुत ज़्यादा। महंगाई क्यों नहीं है? क्योंकि उनके हुक्मरानों ने कंट्रोल की हुई है। हाँ जी, उधर ना मोदी है जो उसने कंट्रोल की हुई है, वो आम के साथ है, इधर हमारे साथ कोई भी नहीं है। जो भी आता ये मान देना, मोदी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत को अच्छे तरीके से चला रहा है। हाँ जी,
इधर कोई भी नहीं चला रहा, इधर तो अपने खजाने के लिए चला रहे हैं, अभी अपना खजाना भर लिया तो चले जाएँ। इसलिए ये वहाँ भूखी मार रही है, एक दिन का पता नहीं गुजारा कैसे कर रहे हैं। जो फैक्ट्री वाले हैं उधर से सैलरी 32,000 है तो 24,000 बिल आए थे, तो 6,000 से घर तो नहीं ना चलता। अच्छा, हर बंदा यहाँ पे बिलों से परेशान है, हर बंदा यहाँ पे बिलों से परेशान है। जिससे बात करते हैं वो यही कहता है बिल है, बिल है, बिल है। हमारे वो तो चांद पे गया है, तो हमारे तो बिल आसमानों पे पहुँच गए हैं। हाँ जी, हाँ, इसलिए हम इंडिया से आगे हैं, फिक्र ना करें इस चीज़ की। बड़ी अच्छी बात की है। यकीन करें मुझे ना दुख होता है अपनी आवाम का ये हाल देखकर। हमने क्या हाल कर दिया। इन्होंने ना बुरे हालात कर दिए हैं। ऐसा नहलों का टोला आया कि हर बंदे का जीना मुश्किल कर दिया। सर, हमने ये दिन देखने के लिए आज़ादी हासिल की थी, क्या इसलिए हमने अपने बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अपना खून बहाया, अपनी जानों के नजराने दिए? बस आप सोचेंगे एक ही बंदा है, आज़ादी ना ही लेता, क्योंकि आज़ादी हमने ली है तो वही पैसे हम लोग 50 लाख 70 लाख लगा के वहीं पे जा रहे हैं, तो फायदा इस आज़ादी का। बंदा है इमरान खान, वो लेके चल सकता था लेकिन उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक सवाल है मेरे आपसे, मुझे पता है आप लोग भूख से मर जाएंगे लेकिन आपके दिलों से हुब्बुल वतनी का जज्बा ख़त्म नहीं होगा। अगर 1947 में हमने इंडिया से अलहदगी इख्तियार ना की होती तो आज पाकिस्तान का हाल क्या होता? मैं कहता हूँ हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते तो इससे बेहतर था। हमारा अच्छा सिस्टम चल जाना था, फिर भी कोई उनको एहसास होता। ये तो हमारे हुक्मरानों में इतनी पावर नहीं है कि सनी देओल ने एक मूवी में सीधा कह दिया है कि अगर पाकिस्तानियों को दोबारा मुल्क में जाने का मिल जाए ना तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए। कितनी उसने घटिया बातें की है पाकिस्तान। नहीं सर, घटिया बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात की थी। मुझे बताएं, ठीक की बात, उन्होंने बात ठीक की है, लेकिन मैं कहती हूँ आज बॉर्डर खुलेगा मैं भी चली जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमारा 1 रुपया उनका 1.5 रुपए, यहाँ पे रोटी 20 की। अवाम का मसला क्या है? बिल्कुल यही मसला है ना, रोटी कपड़ा मकान। मैं यही कह रहा हूँ, सस्ता चाहिए। मेरा जो घर है ना वो फाजिल की, जो उनका गाँव है ना फाजिल की, हमारा बॉर्डर के ऊपर घर है। अगर हम लोग यहाँ कदम रख देना तो वहाँ पे रोटी 5 रुपए की है। अगर कदम पीछे खींच ले यहाँ पे रोटी 20 रुपए की है। वहाँ पे चीनी है 50 रुपए किलो, यहाँ पे 160 रुपए किलो। आपको पता है वहाँ पे यूनिट कितने रुपए का है? मेरे ख्याल से ज्यादा 3-4 रुपए का होगा बस। 6 से 8 रुपए का। तो यहाँ पे वहाँ पे 200 से 300 यूनिट घरों को फ्री बिजली मिल रही है और यहाँ पे आवाम बिजली के लिए रो रही है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जो गरीब बंदा अगर 300 से ज्यादा यूनिट जलाएगा उसको 78 रुपए का यूनिट लगेगा। बॉर्डर खोल दिए जाएं फिर, क्या कहते हैं सर, बॉर्डर खोल दें? बिल्कुल जी, बॉर्डर तो खुलने चाहिए। अगर बॉर्डर खुलेंगे तो ये यकीन माने मेरा जो था, मैं अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पे चला जाऊंगा। मैं भी चली जाऊंगी। सर आपका क्या ख्याल है, बॉर्डर खुलना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल खुलना चाहिए। हम मुसलमान है लेकिन हमने सिर्फ एक मुल्क चेंज करना है बस। सर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे नज़दीक हिंदुस्तान है, यहाँ से आमदोरफ्त सही हो सकती है क्योंकि खर्चा कम पड़ेगा, इसलिए यहाँ चीज़ों का भी रेट कम हो जाएंगे। ट्रेड ही खोल दें जी, लेकिन ये नहीं कुछ भी करेंगे, ये बस एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। अगर हम ट्रेनें खोल देंगे या बॉर्डर खोल देंगे तो ये खाएंगे किधर से, ये तो बताएं। यही तो मसला है, खाने का ही तो मसला है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आए, 28 करोड़ अवाम है ना, अगर एक बंदा एक घर में 1-1 रुपया भी दे तो वो 28 करोड़ रुपए बनता है। ठीक है, वही 28 करोड़ 28 घरों वालों को दे दें कि यार ये 1-1 करोड़ एक घर में तकसीम किया है, ये हमने आपको दे दिया कारोबार के लिए, आप करें, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। आपका नाम? आसिफ। क्या करते हैं? मैं मोबाइल का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है? बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं, बहुत ही बदतर होता जा रहा है पाकिस्तान। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, आज वो देखे तरक्की पे पहुंच के चांद पे चले गए हैं और हम लोग इस चांद पे रह रहे हैं जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, मजाक बनाया हुआ है। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं, टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिहाज से वो आगे हैं। मैं आपको एक बात आपकी करेक्ट कर दूं कि हम आज़ाद नहीं हुए थे, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हम अलहदा हुए थे। हम अलहदा हुए थे, हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए थे इंडिया से, लेकिन हम अभी भी गुलाम ही हैं। हम इधर कोई अपनी बात नहीं दिल की कर सकते आज़ादी राय से, जो करेगा उसको उठा के ले जाते हैं। बहरहाल छोड़ें, वो तो एक इशू ये है, हम ये करना चाहेंगे कि इंडिया अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना आगे निकल चुका है। 10 साल में वो देखें उधर हर मोबाइल की कंपनियों की फैक्ट्रियाँ लगी है, एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है अमेरिका का, उसकी फैक्ट्री वहाँ पे लगी है, वहाँ पे फ़ोन असेंबल्ड हो रहा है। और यहाँ पे हम बिजली को रो रहे हैं, आटा को रो रहे हैं 75-76 साल बाद, और हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुँचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है, ये हम पाकिस्तानी औकात है। वो मोदी का बयान में सुन रहा था, वो हंस रहा था, कहता ये क्या जंग वगैरह में कुछ नहीं पड़ा, कहता मईशत की जंग जीते। कहता पाकिस्तान में देखो पता ही नहीं चलता बात किससे करनी है, मुज़ाकरात किससे करने हैं।
तो इस वजह से देखें वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस हैं, वो अपने मुल्क में है, उन्होंने आवाम के लिए कितना अच्छा कुछ कर दिया। चाहे वो मोदी को जो मर्जी कहते रहे बुरा, हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये है कि जी इंडिया ये हो गया, या बॉर्डर पे हम टांग देखते हैं किसकी सबसे ऊपर जा रही है। पता है, आपने भी बात की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, पूरी दुनिया इंडिया की तारीफें कर रही है। उन्होंने हालिया 2 मिशन अपने जो लॉन्च किए ना, चंद्रयान 3 और आदित्य L1, पूरी दुनिया भारत की तारीफें करती नहीं थक रही। पूरा इंटरनेट चंद्रयान और आदित्य L1 से भरा पड़ा है। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊं, ग्लोबल जो स्पेस मैप है ना, उसमें इसरो का नाम डाल दिया गया है। हाँ, तो हमारा जो नक्शा है वो दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है। देखे वर्ल्ड मैप में देखे ना, पाकिस्तान आधे से ज़्यादा कम हो गया है। क्यों? इसकी बर्बादी हमारे हुक्मरान है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, हम लोगों का खाना ख़राब कर दिया है। इनको अल्लाह ताला ही पूछेगा। आपको पता है पाकिस्तान की अवाम इस कदर मजबूर हो चुकी है, वो कहती है कि हमें इंडिया के लीडर जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमें वैसे लीडर चाहिए अपने मुल्क में। वो तो आने नहीं है, क्योंकि ये जो 75 साल से जो हुकूमतें आ रही हैं सब मुल्क को लूटते लूटते कि खोखला कर दिया है इनको। तो अभी इस मुल्क का कुछ नहीं होना, इधर कोई बंदा नहीं सही आएगा। अच्छा, इस वक्त हमारा पूरा का पूरा निगरान हुकूमत पे चल रहा है मुल्क, कोई भी मुल्क को नहीं संभाल रहा। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका मुल्क है, ये लवारस है, ये 3 मुल्क है। वो जो चोर डाकू आए थे ना मुआहदे करके, जो डॉलर को 150 रुपये लाना था वो 325 पे करके भाग गए भाई लंदन में। असल घर उनका, ये अवाम को ना खुद करना पड़ेगा। ये अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए। जो नून लीग, जो पीपल पार्टी जो इधर उधर भागते थे ना, अब देख लें वो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है। कुछ नहीं किया भाई, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बेड़ा गर्क करके चले गए हैं। और बाहर जाके कहता है वो शोबाजियाँ मारने से वो बाज नहीं आता। तो कहता है जी मेरे साथ पाकिस्तान की इधर बात ना करें, मैं लंदन में आया हूँ। यानी कि लंदन उनका असल घर है। इस मुल्क को आओ लूटो, इसे अवाम का जुतियाँ मारो। ये अवाम के साथ सही किया उन्होंने, मारो इनको अच्छी तरह से। बड़े कहते थे ना शेर शेर, निकाला ना उनको शेर, कैसा पूछल समेत घुमाया लोगों को। अच्छा, हमने हमेशा इंडिया को तनकीद की है, इंडिया में गुर्बत बढ़ी है, नरेंद्र मोदी अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं। इंडिया पूरी दुनिया में देख लें उसका एक नाम हो गया है। अब ये भी कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं जी झूठ है, चंद्रयान पे कोई नहीं गया। ये सब ये अंगूर खट्टे हैं ना भाई, अंगूर खट्टे हैं। जिसकी तारीफ है हम करेंगे कि उन्होंने टेक्नोलॉजी अपने अवाम के लिए की है मोदी ने, वो किसी पे अपनी जात के लिए नहीं की। अवाम बाशाऊर हो गई है। इन हुक्मरानों ने अवाम को अकल दे दी है, जो उन्होंने कर दिया ना इस मुल्क के साथ। अवाम को पता है सच्चा कौन है, झूठा कौन है। अभी भी हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े आला किस्म के जाहिल लोग हैं। अच्छा। अभी भी मैंने उनसे बात की ना, वो कहते नहीं 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 ये वो बस वही बात है। कहते ये इमरान खान पहले का करके गया है, शहबाज शरीफ उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। जैसे वो कहते हैं बड़े बड़े जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे जाहिल लोग मैंने देखे इस मुल्क के, कि उनको शऊर नहीं आया कि इनके साथ ये हो गया, बिलों में ज्यादती, बड़ा गर्क कर दिया, खाना ख़राब कर दिया उन्होंने। अभी भी कुछ लोगों को अकल नहीं आ रही। वो कहते नहीं वो जाहिल के जाहिल हैं, वो कहते नहीं वो ठीक है, इमरान खान गलत है जी, फलाना गलत है, ये गलत है। ये कब तक मामला इसी तरह चलते रहेंगे? कब तक हमारा ये मुल्क लवारसों की तरह खुद ही चलता रहेगा? ये क़यामत वाले दिन ठीक होगा, बस इसकी यही प्रेडिक्शन यही है मेरी कि ये क़यामत वाले दिन जब फना हो जाएगा, या एटम बम चलेगा, कोई नई जनरेशन पैदा होगी, शायद कोई बेहतर हो जाए, यहाँ क़यामत वाले दिन होगा ये ठीक। और इसके अलावा नहीं है। यहाँ फिर ये है कि इस मुल्क को खैर बात कहें, बाहर जाके मेहनत मजदूरी करें, वहाँ पे ज़हनी तौर पे लोग सुकून है। मेरे रिलेटिव बाहर नहीं रख रहे, बाहर गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है। वो इसलिए चल रही कि इनकी औकात, इस पासपोर्ट की वैल्यू इन्होंने इतनी घटिया कर दी है, इस मुल्क की इतनी को घटिया कर दी है। वो कहते हैं ये मुल्क के लोग हमारे मुल्क में आके ना कोई करें इस तरह का काम। वो कहते इधर ही बंदा तो बाहर जा रहा है। हाँ, तो भाई यही है कि वो क्यों जा रहा है बाहर के, वहाँ पे सुकून है, कोई कमाएगा सुकून से कहेगा। इधर तो ना कमाई है, टेंशन ही टेंशन है, दिन ब दिन है। मुझे नहीं आगे नजर आ रहा कि इस मुल्क को वाली वारस हो। काम शाम कैसा जा रहा है? काम शाम अल्लाह का शुक्र है जी, सुबह के फारिग बैठे हुए हैं अभी। रश मार्केट में ऐसे पता नहीं क्या मामला था, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि अल्लाह झूठ ना बुलाए। एक फ़ोन सेल किया अभी सुबह का, सुबह से सिर्फ एक फ़ोन बिका है सेल किया। हाँ जी। और खरीदे कितने? खरीदा ये अभी आपके सामने एक ले रहा था, वो भी चले गया वापस अभी। हाँ जी। अच्छा, हमें तो ये पता चला था कि लोग जो हैं वो मोबाइल खरीदने की बजाय बेचने ज़्यादा आ रहे हैं। जी जी, वैसे ही बताने लगा था आपको कि जो मतलब हमारी सेल है वो बिल्कुल समझे कि 10% रह गई है। 90% लोग जो है ना वो फ़ोन बेचने आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग बेचने आ रहे हैं, भाईजान हमने बिल जमा करवाना है, ठीक है। ज़्यादातर यही है, यानी कि अगर 80 आएंगे तो उसमें तकरीबन 75 ये आते हैं, हमने बिल सेल करना है, बाकी कोई थोड़ी मजबूरी किसी की वो चेंज करना है, ज़्यादातर यही होता है। आपको पता होगा हमारा हमसाया मुल्क भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की कर चुका है। ना सिर्फ वो ये अपने फ़ोन, अपने मोबाइल फ़ोन, हैंडसेट जो है अपने मुल्क भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त भारत की तारीफ़ हो रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद के बाद जो है वो सूरज की तरफ जा रहा है, सूरज को स्टडी करने जा रहा है। रिसेंटली उन्होंने 2
मिशन अपने लॉन्च किए बड़े कामयाबी के साथ, पूरी दुनिया में भारत के चर्चे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, जब इंसान पे रूज होता है ना तो चर्चे सारी दुनिया ही करती है। आप मेरे ख्याल से कोई मुशर्रफ की दौर की बात करें तो तब हम बहुत अच्छे थे, पेट्रोल भी सस्ता था, मतलब खाने को रोज़गार था, मतलब हर बंदा हैप्पी था। उसके बाद की बात अगर उसकी हम चांद की करें जी, चांद पे जा रहे हैं इंडिया, तो ठीक है उनका जाना बनता है। अब हमारे हालात देखें, जो हमारे हुक्मरान हैं जिसने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो हमने वो चांद पे बड़ी दूर की बात है, हम तो ज़मीन पे चल रहे हैं, ये भी बड़ी मुश्किल है। आपको सही बताऊं, ये सिर्फ एक पर्दा ही है। सफ़ेद पोश लड़के यहाँ पे आते हैं, मैं देखता हूँ जैसे कि माशाल्लाह आप ऐसे आई, ऐसी ही हमारे पास औरतें आती हैं भाई हमारे लिए कुछ मदद करें। तो ये मैं कहता हूँ ये हमारे हुक्मरान, मेरे हिसाब से ये डूब के मर जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि हमारे जो मतलब कि ये मतलब बेटियाँ वगैरह जो आती हैं ना हमारे पास, मैं आपको बताऊँ, और आपको ये भी पता है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, मतलब हम लोग मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं लोगों की। जैसे कोई लड़की आ जाएगी, हमारी गंदी नीयत ये होती है यार चलो इसकी ये हमने करनी है, तो अपनी हवस का निशाना भी बनाते हैं। 90% ये होता है, और 90% जो औरतें जो बची होती हैं ना जवान, वो ज़्यादातर आप जाए। अब मैं ये चीज़ को कहता हूँ कि अल्लाह पाक माफ़ करे, जो 2 नंबर काम शुरू कर देती है ना, ये इनकी वजह से हो रहा है। जब खाने को मिलना नहीं ना, जब आपके बच्चे रात को रोएंगे ना, तो आप भी टेंशन लेंगी, फिर आप गलत नहीं देखेंगे मैंने गलत क्या करना है, वो सिर्फ आपने करना है अपने बच्चों के लिए खिलाने के लिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ख़वातीन अपने बच्चों को 2 वक्त रोटी खिलाने के लिए जिस्म बेचने पर मजबूर हो गई हैं? जी हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही। इंसान जो है जो खुदकुशी कर रहे हैं, अब जो सफ़ेद पोश हैं बंदे, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको यहाँ पे नज़र आएंगे 36 किस्म के बंदे नज़र आएंगे, जो मतलब नज़र नहीं आते मांगने वाले, लेकिन मांगते हैं वो। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया में बड़ी गुर्बत है। भाई इंडिया में गुर्बत आपकी ख़त्म कैसे ना हो, वो मतलब तरक्की कर रहा है। वहाँ पे जो आपको मिल रही है तलीम फ्री है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका मेडिकल है वो सारा आपको फ्री मिल रहा है यहाँ पे। ये सिर्फ पाकिस्तान में लाना था, जहाँ पे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाए ना, आपके पास पैसे नहीं है तो आपका इलाज वहाँ पे भी नहीं होता सही तरह। तो ये हमारे मुल्क में ये लानती है, जो तलीम का भी पैसे लेते हैं, जो आपको मतलब मेडिकल बिल्कुल जो फ्री होना चाहिए वो भी नहीं है। जो इमरान खान साहब ने आके किया था 12 लाख का, जो पता नहीं तकरीबन कितने का बनाया था, जो सेहत कार्ड था, हमने खैर नहीं बनवाया, लेकिन वो कुछ बेहतर था। इमरान खान हो चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, कम से कम हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, लोगों को खाने को मिले। ये ना हो कि हर बंदा उठा के झोलियाँ बदवाएँ दे। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूँ इंडिया के जो नॉर्मल घर हैं, या अमीर है या अमीर है या गरीब है, 200 यूनिट हर घर को फ्री है। 200 यूनिट के बाद वो इतनी मज़े की बात है ना। वो देख लो, जो भी है हिंदू है उनके दिल में भी एहसास है। इधर मुसलमान होते हुए भी मैंने देखा है कि सियासतदान के हॉल में यानी कि एसी लगे हुए हैं, विंडो एसी लगे हुए हैं। भाई स्विमिंग पूल के अंदर एसी लगे हुए हैं। क्या क्या आपको बताएं, आपके सामने ही है। और मुल्क में जो चीज़ें हैं, जैसे टैक्स हम पे कर रहे हैं, अय्याशी हमारी गवर्नमेंट के मुलाजम कर रहे हैं, ये मतलब ये पता नहीं अपनी नानी के घर आए हो ये समझते हैं। सारे पैसे हम में से जा रहे हैं। वापटा के दफ्तर में जाएं, ये घर बैठ के एसी लगा के टांगे खिलार के बैठे होते हैं, सारे टैक्सीज हम पे कर रहे होते हैं, और बाद में रोब भी हम पे जमाते हैं ये लोग। तो ये खाना हमारा, और ऊपर से धक्के भी हमको मिलते हैं जाके वापटा के दफ्तर। अब मेरा खुद का बिल जो है ना तकरीबन कोई 26,000 रुपये में दिखा देता हूँ, अभी हमने वैसे वो पे नहीं कराया। गरीब है या अमीर है, हर बंदा परेशान है, और इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क हो चुका है ना, वो हो गया। मुझे वो मुशर्रफ के अल्फाज लास्ट याद हैं, जब वो गया था ना तो वो कह के गया था कि पाकिस्तान का जो है ना अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो जैसा भी था ना, लेकिन लोगों को खाने को मिलता था। यहाँ पे लोग हमसे टैक्स लेते हैं, याशियाँ हमारे पैसों से करते हैं, रोब हम पे डालते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।